सेव जसो गिरीश पवुच्चई महतो पव्ययस् एतो वमे समने नायपुते जाति जसो दंसननानशीले। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए यहाँ पर इस गाथा में फरमा रहे हैं कि वैसे कई दिनों से अपना प्रसंग मेरु पर्वत पर चल रहा है। आज इस 14वीं गाथा में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, सुदंसनेस्सेव जसो गिरीश, यानी कि जिस प्रकार सुदर्शन सुमेरु पर्वत इन सभी विशेषताओं के कारण समस्त पर्वतों में यशस्वी है, वैसे ही श्रमण भगवान महावीर भी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शीलादि गुणों के कारण जगत में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया कि मेरु पर्वत की अनेक विशेषताएं हैं, अनेक गुण विद्यमान हैं। तो अपने गुणों के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत यशस्वी है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा जम्बू स्वामी को कहते हैं कि जैसे सुदर्शन मेरु पर्वत अपनी विशेषताओं के कारण समस्त पर्वतों में यशस्वी है, जैसा उसका नाम है, जैसी उसकी ख्याति है, वैसी अन्य पर्वत की नहीं। तो जैसे मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत की ख्याति है, यशस्वी है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के बीच में बड़े यशस्वी है। क्या है? बड़े यशस्वी है। अपनी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शीलादि के कारण भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ है।
यानी यहां पर गुणों की महत्ता है। कोई भी पदार्थ है, चाहे जड़ है या सजीव है, उसके पास विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं, अपने गुण हैं। तो कहते हैं कि यश अपने आप आ जाता है, यश के पीछे भागना नहीं पड़ता है। किंतु जहां पर गुण है, जहां गुण है वहां पर यश भी आता ही है। यानी गुण के साथ यश होता है। यानी कोई गुणवान व्यक्ति है तो कहते हैं कि गुणवान के पास यश रहेगा ही रहेगा, वो यशस्वी है। यशस्वी बनने के लिए, यशस्वी होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अगर व्यक्ति के पास गुण है तो यश तो अपने आप ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यश तो अपने आप ही आ जाएगा, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो हमको कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है कि हमको भी गुण ग्रहण करना है। क्या करना है? गुणवान होना है। और जब हमारे जीवन में गुण होंगे तो यश तो अपने आप ही आ जाएगा। कहते हैं कि शरीर दो प्रकार का होता है। एक मृन्मय शरीर यानी मिट्टी का शरीर होता है, और दूसरा यश का शरीर होता है। यानी दो शरीर है। हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये दो प्रकार के शरीर रहते हैं। वैसे अपने यहाँ पर 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो शरीर की बात है, तो एक तो मिट्टी का शरीर होता है और दूसरा यश का शरीर होता है। तो क्या होता है कि मिट्टी का शरीर खत्म हो जाता है। क्या होता है? मिट्टी का शरीर खत्म हो जाता है, मिट्टी का शरीर मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन यश रूपी शरीर हमेशा जीवित रहता है। यश कभी मरता नहीं है। यानी जो गुणवान व्यक्ति हैं, कहते हैं कि भगवान मरे नहीं है, भगवान अभी भी जीवित है। आदिनाथ परमात्मा की मृत्यु नहीं हुई है। आदिनाथ परमात्मा आज भी जीवित हैं। पार्श्वनाथ भगवान भी आज भी जीवित हैं। भले ही उनका मिट्टी का शरीर खत्म हो गया, लेकिन महापुरुषों के गुणों का जो शरीर है वो आज भी विद्यमान है। क्या है? आज भी विद्यमान है। गुण अमर है। क्या है? गुण अमर है। गुण कभी मरते नहीं हैं। कहते कि वो हमेशा हमेशा के लिए गुण बने रहते हैं। और इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो गुण ग्रहण करने की कोशिश करे, प्रयत्न करे। यानी अपने जीवन में गुण ग्राहकता लाए। क्या लाए? अपने जीवन में गुण ग्राहकता लाए। और गुण कहीं पर भी मिलते हो तो गुण ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुण ले लेना चाहिए। यहाँ पर तो बताया गया कि शत्रुरपि गुणावाच्या। सुक्ति में बताया गया कि शत्रुरपि गुणावाच्या, यानी शत्रु के पास भी अगर कोई गुण है तो गुण ले लेना चाहिए। क्या है? कि अपने दुश्मन के पास,
यानी इस कट्टर शत्रु के पास भी अगर कोई विशेषता है, कोई गुण है, तो शत्रु का भी गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी गुण ग्राहकता ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा विरोधी है, क्या है, हमारा विरोधी है और विरोधी के पास कुछ विशेषताएं हैं, तो कहते हैं कि ले लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ले लेनी चाहिए और उसकी विशेषताएं हम देखेंगे। कोई हमारा विरोध करता है, हमारा विरोधी है, और विरोधी के हम गुण ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? गुण देखेंगे। यानी गुण ग्रहण हम कब कर पाएंगे? कि जब हमारे जीवन में गुण दृष्टि होगी। क्या होगी? जब हमारे जीवन में गुण दृष्टि होगी, तभी तो हम शत्रु का गुण ग्रहण कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में दोष दृष्टि है, क्या है? दोष दृष्टि है, वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा अगर हमारे जीवन में आ गया, तो क्या हम उसकी अच्छाई ग्रहण कर पाएंगे? क्या? कभी नहीं। हम गुण उसका ले नहीं सकते हैं, गुण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे जीवन में गुण ग्राहकता, गुणानुरागी होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणानुरागी होना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के, दुश्मनों के गुण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे व्यक्ति हुए, जैसे रामायण में प्रसंग आता है कि रावण सीता को अपनी बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इतना प्रयत्न करने के बावजूद वो असफल रहा, उसको सफलता मिल नहीं पाई। तो आखिर महारानी मंदोदरी कहती है कि तुम राम क्यों नहीं हो जाते हो? यानी राम का रूप ले लो, राम बन जाओगे, राम हो जाओगे तो सीता अपनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। तो उस समय रावण कहता है कि जब मैं राम के जीवन को देखता हूं, राम के चरित्र को मैं देखता हूं, तो मुझे गुण ही गुण दिखाई देते हैं। राम क्या जवाब देते हैं कि जब मैं राम को देखता हूं, राम के जीवन को देखता हूं, तो मुझे गुण ही गुण दिखाई देते हैं, तो फिर मैं सीता को ग्रहण कैसे कर सकता हूं? यानी ये तो सारे अवगुण है। कौन है? अवगुण है। लेकिन राम में तो किसी तरह का कोई अवगुण ही नहीं है। यानी जहां राम वहां काम नहीं काम, जहां काम वहां नहीं राम। तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी इकठाम। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर राम है वहां पर काम नहीं ठहर सकता है, और जहां पर काम है वहां पर राम टिक नहीं सकता है। तुलसी दोनों ना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। रवि रजनी इकठाम, रात और सूर्य दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? यानी रवि आया, सूर्य आया, तो अंधेरे को भागना ही पड़ेगा, रात्रि को भागना ही पड़ेगा। भले अंधेरे में वो तारे टिमटिमाते हैं, चमकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य आता है, सूर्योदय होता है, और सूर्योदय होते ही सब कुछ विलीन हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है, चला जाता है, भाग जाता है, रात्रि चली जाती है।
तो कहते हैं कि रात्रि सूर्य आया तो रात्रि को जाना ही पड़ेगा, और जब रात्रि आई तो सूर्य नहीं रहेगा। दो में से कोई एक रहेगा, यानी एक स्थान पर दोनों नहीं रह सकते हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं। तो रावण मंदोदरी को कहते हैं कि जो राम है वो राम महापुरुष है। क्या है? राम महापुरुष है, भगवान का अवतार है। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे उसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई देती है। यानी यहाँ पर राम और रावण शत्रु है, एक दूसरे के क्या है? विरोधी है, शत्रु है। लेकिन रावण की गुण दृष्टि देखिए, क्या देखिए? रावण की गुण दृष्टि देखिए कि वो राम में अच्छाई देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं। और जिस व्यक्ति में एक गुण दृष्टि आ गई, कहते हैं कि वो कहीं पर गुण मिलेगा तो कहते हैं कि वो गुण ग्रहण कर लेगा। यानी हमको आत्म निरीक्षण करना चाहिए, स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए कि जो हमको जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, वो हमारा मानव जीवन कैसे जा रहा है, कैसे बीत रहा है, उसके बारे में हमको देखना चाहिए। अपने जीवन को अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा जीवन किम भी पशुरत पुरुषैरिति, यानी मेरा जीवन पशु की तरह जा रहा है या सत्पुरुष की तरह बीत रहा है। यानी देखना है, यहाँ पर हमको देखना है, अपने जीवन को देखना है, निरीक्षण करना है, अपने जीवन का अवलोकन करना है प्रतिदिन। यानी सुबह सुबह में नवकारसी करने से पहले हमको अपने जीवन को टटोलना है, देखना है कि मेरा जीवन कैसे जा रहा है, यानी मेरी अवस्था कितनी हो गई। मैं 50-60 का हो गया, मैं 80 वर्ष का हो गया, अब थोड़ा सा जीवन शेष बचा है, यानी कुछ वर्षों का मैं मेहमान हूँ, यानी जीवन पूरा होने की तैयारी में है। तो ये मेरा अब अंतिम समय आ रहा है, तो अंतिम समय में भी मुझे जग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे जग जाना चाहिए और देखना है कि मेरा जितना जीवन बीता वो कैसा जीवन मैंने बिताया। अब थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, तो थोड़े से जीवन के अंदर अगर मैं कुछ गुणों को अपना लूँ, कुछ अच्छाइयों को, सद्गुणों को अपना लूँ, तो मेरा जीवन भी महान बन सकता है, मेरा जीवन भी सार्थक हो सकता है। यानी पूरा जीवन ऐसे ही चला गया, लेकिन अब थोड़ा सा जीवन बचा है, और थोड़े सा जीवन में भी अगर हम जग जाए तो कहते हैं कि हम अपने जीवन को वापस संवार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। अंते मति सो गति, ऐसा बताया गया कि अंत बुरा तो समझो सब कुछ बुरा। यानी जिसका अंत बिगड़ गया तो कहता है कि सब कुछ बिगड़ गया, तो अंत भी सुधर गया। अंतिम समय अगर हमारा सुधर गया तो समझो जीवन भी सुधर गया। क्या हो गया? अपना जीवन भी सुधर गया। ऐसा नहीं कि हम अब क्या कर पाएंगे, अब पूरा जीवन ही पूरा होने आया है, अब हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा हमको कभी भी सोचना नहीं है। हमको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव तो
सोचना ही नहीं है कि अब क्या होगा, अब हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा हमको कभी सोचना ही नहीं है। जो बचा है, जो हमारे पास समय बचा हुआ है, कहते हैं कि बचे हुए समय का हमको सदुपयोग करना है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जा जा वच्च ई रयनी, परमात्मा की वाणी है कि जा जा वच्च ई रयनी नशा पड़ी नियतई अहमम च कुन मानस अफला जंती राइयो। जा जा वच्च ई रयनी नशा पड़ी नियतई धम्मम च कुन मानस सफला जंती राइयो। परमात्मा कहते हैं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जो जो रात्रियां बीत गई है, जो रात्रियां चली गई है, नशा पड़ी नियतई, यानी वो वापस लौट कर आने वाली नहीं है, यानी गई सो गई रात्रियां। यानी इन रात्रियों में जो रात्रियां जा चुकी है, बीत चुकी है, और ऐसी रात्रियों में जिन्होंने अधर्म ही किया है, क्या किया है? अधर्म ही किया है, पाप ही पाप किया है, पाप ही कमाया है, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो रात्रियां हैं वो असफल हो गई, यानी व्यर्थ चली गई, कोई महत्व नहीं रखती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि धम्मम च कुन मानस सफला जंती राइयो, यानी जिन महानुभावों ने, जिन आराधकों ने इन रात्रियों में धर्म ध्यान किया है, क्या किया है? धर्म ध्यान किया है, सामायिक किया है, प्रतिकमन किया है, जाप किया है, नमस्कार महामंत्र का ध्यान किया है, जाप किया है, दूसरों की सेवा की है, क्या किया है? दूसरे लोगों की सेवा की है, तपस्या की है, तो ऐसे लोगों की रात्रियां सफल हो गई। क्या हो गई? उन्होंने अपने समय को सार्थक बना लिया है, सफल बना लिया है। क्या बना लिया? कैसा बना लिया? समय, समय को सार्थक बना लिया, सफल बना लिया। तो जो व्यक्ति अपने समय को देखता है कि मेरा थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, थोड़ा सा समय है, और थोड़े से समय में भी अगर वो जग जाए, जागृत हो जाए, तो जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। कभी कभी कहते हैं कि कुएं में सारी रस्सी चली जाती है, यानी हाथ से सरक कर सारी की सारी रस्सी एकदम कुएं में चली जाती है, कुएं के भीतर पानी में चली जाती है, थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ होता है, रस्सी का छोर बचा हुआ होता है, और वो हमने पकड़ के रखा हुआ है। क्या किया है? हमने जकड़ कर, पकड़ के, मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ है। तो क्या होता है कि हमने थोड़ा सा पकड़ के रखा हुआ है, तो रस्सी सारी की खींचेंगे तो सारी की सारी रस्सी बाहर आएगी या नहीं आएगी? कुएं में से बाहर पूरी की पूरी रस्सी बाहर आ जाएगी। यानी थोड़ा सा अगर उसको भी हमने छोड़ दिया होता तो सारी की सारी रस्सी कुएं में गिर जाती, लेकिन हमने पकड़ कर रखा था, थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ कर रखा था, अंतिम छोर पकड़ के रखा था, तो कहते कि सारी की सारी रस्सी वापस बाहर आ जाती है। तो भले ही हमारी वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, क्या है? बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापे में भी हम जग जाए तो कहते हैं कि बुढ़ापे में भी हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब हमारी अवस्था हो गई, हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम पतझड़ में भी बसंत खिला सकते हैं, बहार खिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
हम पतझड़ ऋतु में भी फूल खिला सकते हैं, बहार ला सकते हैं और अपने जीवन को हम खुशनुमा बना सकते हैं। लेकिन ये कब होगा कि जब हमारे जीवन में ये जीवन जीने की कला आएगी, यानी हम दूसरों के साथ एडजस्ट होना सीखेंगे। क्या करेंगे? परिवार वालों के साथ, क्योंकि ये आजकल के बच्चे हैं। क्या हैं? ये हमारे आजकल के बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, आज का जमाना है और इनके साथ हमको एडजस्ट होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट होना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि एडजस्ट होकर हम तू जाना, अभी पानी नहीं चाहिए तू यार। एडजस्ट होकर रहेंगे तभी मतलब हम रह सकते हैं। और पतझड़ में हम बसंत ऋतु खिला सकते हैं, फूल खिला सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये दोष देखना चालू कर दिया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? हमारा ये जीना मुश्किल हो जाएगा। ये लोगों के साथ, आजकल के माहौल के साथ हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? हम टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस समय को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए हमको अपने परिवार वालों के साथ एडजस्ट होना, सेट होना। क्या करना है? अपने आप को सेट करना है, तभी हम आनंद का जीवन जी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम आनंद का जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि धर्म आराधना साधना, यानी भगवान महावीर स्वामी के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं थी, गुण विद्यमान थे। परमात्मा के पास तो गुणों का भंडार था और गुण निधि थे परमात्मा। तो परमात्मा के जीवन को हमको देखना है, परमात्मा के जीवन में कैसे गुण थे, यानी परमात्मा का यश भी था, दर्शन भी था, ज्ञान भी था और शीलादि अनेक प्रकार के गुण थे। यानी सर्वगुण संपन्न परमात्मा थे। क्या थे? सर्वगुण संपन्न भगवान महावीर स्वामी थे, अरिहंत परमात्मा थे, तीर्थंकर परमात्मा थे। तो हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। हम परमात्मा के शासन में हम रहते हैं, परमात्मा के शासन में रहकर हम आराधना साधना कर रहे हैं। तो हमको अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन का निरीक्षण करना है कि मेरा जीवन कैसे जा रहा है। और हम अपने जीवन को देखेंगे, स्वयं को देखेंगे, तभी हम गुणवान बन सकते हैं, हम गुणों वाले हो सकते। बाकी अगर किसी का हम दोष देखते रहे तो कहते हैं कि दोष देखने से तो ये सामने वाले के दोष ही आएंगे। यानी हमारे जीवन में ऐसे अवगुण आ जाएंगे, अवगुण घर कर जाएंगे। कहते हैं कि एक शिष्य ने अपने गुरु की बहुत सेवा की, तो सेवा से प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने अपने भक्त को एक दर्पण दिया और समझाया कि ये दर्पण अपनी ओर रखना है, यानी अपने को देखना है। और ये दर्पण ऐसा चमत्कारिक दर्पण है, शीशा है, कि तुम अपने सामने शीशे को रखोगे तो तुम्हारी कमियां दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? तुम्हारी कमियां, क्षतियां, अवगुण दिखाई देंगे, दोष दिखाई देंगे। और तुमको जैसे ही ये शीशा बतावे, दिखा दे कि तुम्हारे में ये कमियां हैं, ये दोष है, तो तुम उन दोषों को
दूर करने की कोशिश करना कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये अवगुण है, तो मुझे अपने अवगुण को दूर करना है। और ऐसे गुरु महाराज ने समझाया कि शीशे का सदुपयोग करना, यानी शीशे को अपने सामने रखना और ये शीशे का तुम उपयोग करते रहना, और शीशे का उपयोग करोगे तो तुम एक दिन गुणवान बन जाओगे, और गुणवान बन जाओगे तो महान बन जाओगे, और महान हो जाओगे तो यश अपने आप मिल जाएगा, यानी आप यशस्वी बन जाएंगे, यानी चारों तरफ आपके गुणों का यश फैल जाएगा, यानी आप महान बन जाएंगे, आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा अपने गुणों के कारण। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा करके वो दर्पण लेकर आया, बड़ा चमत्कारिक दर्पण था। तो अब उसने क्या किया, गुरु महाराज ने तो कहा था कि अपने सामने शीशा रखना, लेकिन उसने जैसे ही शीशा मिला कि दूसरों के सामने उसने रखना चालू कर दिया। तो अब दूसरों के सामने उसने शीशा रखा तो शीशे को तो काम करना ही था, तो उसने दूसरे सामने वाले व्यक्तियों के दोष दिखाए, कमियां दिखाई, और बहुत सारी कमियां अवगुण दिखाई दिए। तो वो व्यक्ति तो देखकर अचंभा रह गया कि ये इतना खराब व्यक्ति है, तो दूसरे के सामने रखता, तीसरे के सामने रखता, तो सभी में अवगुण ही अवगुण दिखाई देते। तो उसको लगा कि संसार में सब लोग बदमाश ही है, यानी खराब ही खराब है, दुष्ट ही दुष्ट है, अच्छा आदमी तो कोई भी नहीं है। एक दिन गुरु महाराज के पास आया और उसने सोचा कि चलो गुरु महाराज के जीवन को भी मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज के जीवन में क्या क्या कमियां हैं, यानी क्या क्या दोष है। यानी शीशा गुरु महाराज ने दिया है, लेकिन वो गुरु महाराज के सामने आकर शीशा गुरु महाराज की ओर रखा, तो गुरु महाराज ने डांटा और कहा कि मेरे सामने तो शीशा रखता है, मेरी कमियां देखना चाहता है, मेरा अवगुण देखना चाहता है, अभी तक तूने क्या किया? यानी अपने सामने शीशा रखा या नहीं, दूसरों के सामने ही रखा क्या? तो कहता है कि गुरुदेव मैंने तो दूसरों के सामने ही शीशा रखा है, यानी दूसरों की ही मैं गलतियां देखता रहा, दूसरों के ही अवगुण देखता रहा। तो उस समय गुरु महाराज ने उसको डांटा, फटकारा और कहा कि इससे तेरा क्या होगा, क्या भला हुआ क्या? यानी जितने जितने तूने अवगुण देखे, दूसरों के अवगुण देखे, वो सारे के सारे अवगुण तेरे में आ गए हैं। क्या आ गए? तेरे में आ गए। तुझे क्या लाभ हुआ? नुकसान ही नुकसान। मैंने तो तेरी भलाई के लिए कि मेरे शिष्य का कल्याण होना चाहिए, मेरे शिष्य को मैं तेरे को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये शीशा दिया था, लेकिन शीशे का तूने सदुपयोग नहीं किया, दूसरों के सामने रखा। क्या रखा? दूसरों के सामने रखा। ये शीशा तो अपने सामने रखना है, अपने को देखना है। क्या करना है? अपने को देखना है और निरीक्षण करो। और उस समय गुरु महाराज के वो चरणों में गिर जाता है और वो माफ़ी मांगता है कि मेरी गलती हो गई, मेरी भूल हो गई, अब मैं आज से मैं शीशा अपनी ओर रखूँगा, यानी मैं अपना ही फेस देखूँगा, अपना ही चेहरा देखूँगा। तो उन्होंने शीशा अपने सामने रखा तो अवगुण ही अवगुण दिखाई दिए। उसको लगा कि इस संसार में मेरे जैसा खराब कोई व्यक्ति नहीं है। उसको धिक्कार हुआ कि मेरे जीवन को, इस जीवन को धिक्कार है। और उसी दिन से उन्होंने अवगुण निकालना चालू कर दिया, यानी अपनी कमियां वो दूर करने लगा। और एक दिन
सारी की सारी कमियां उसकी दूर हो गई, सारे के सारे दोष दूर हो गए और वो शिष्य गुणवान हो गया। क्या हो गया? गुणवान हो गया। तो ये जो दृष्टांत है वो दृष्टांत हमारे पर भी लागू होता है कि हमको भी ये बुद्धि मिली हुई है, बुद्धि का शीशा हमारे पास है और हम ये देख सकते हैं, यानी अपनी बुद्धि से अपने आप को देख सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, हम अपनी कमियों को देख सकते हैं, हम अपने विवेक से अच्छा बुरा समझ सकते हैं कि ये ग्रहण करने जैसा है। क्या करना? ग्रहण करने जैसा है, क्योंकि हम संसार में हैं। तो संसार में दोनों चीज है, अच्छाई भी है और बुराई भी है, गुण भी है और अवगुण भी है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमको क्या ग्रहण करना है, गुण लेना है या फिर अवगुण लेना है। ये हमारे पर है, हमारे पर निर्भर करेगा कि हमको लेना क्या है। और लेने की कला, ग्रहण करने की कला अगर हमारे जीवन में आ गई, कहते हैं कि ये जो हंस होता है, हंस जो होता है, कहते हैं कि वो पानी और दूध, जब दूध के साथ पानी मिलता है तो एक ही हो जाता है, यानी दूध ही दूध हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो हंस है वो हंस पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है, यानी वो पानी को त्याग कर देता है, यानी वो दूध को ही पीता है। तो हंस की तरह हमको भी होना है कि मतलब गुण अवगुण साथ में हो सकते, संसार में हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में ये हंस की तरह विवेक दृष्टि आ जाएगी कि मुझे तो यही लेना है, मुझे यही ग्रहण करना है। हम बाजार में जाते हैं, केले लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो अच्छे सड़े वगैरह सारे केले रहते हैं, सभी तरह के केले रहते हैं, सड़े हुए केले भी रहते हैं। और हम केला लेने के लिए गए हैं और हमने देखा कि ये खराब केले हैं, ये अच्छे केले हैं। तो हमको तो बोला है, घर से बोला है कि केले ले आओ, पैसा दिया और हमको बाजार भेजा कि वहाँ से केले ले आओ। तो बाजार में अच्छे भी केले हैं और सड़े हुए गले हुए खराब केले भी हैं। लेकिन अगर कोई केला ही लेना है, सोचता है कि आखिर मुझे लेना क्या है, केला ही लेना है, और ऐसा करके अगर सड़े हुए केले ले आता है तो क्या कोई घर वाला खुश होगा क्या? अरे यार, तेरे को केला लेने के लिए भेजा और ऐसे केले तू लाया कि हम खा भी नहीं सकते, बिगड़े हुए केले तू ले आया। तो केले दोनों प्रकार के बाजार में मिल सकते हैं, अच्छे केले और बिगड़े हुए केले भी है, विद्यमान है। तो वहाँ पर हमारा ये विवेक काम करेगा कि मुझे केला अच्छा केला ही लेना है। तो यहाँ पर संसार में भी ऐसा ही है कि हमको गुण लेना है, गुण ग्रहण करना है। तो कहते हैं कि हमारी गुण दृष्टि यानी हमारा विवेक होना जरूरी है। और हमको मतलब वैसे तो बच के ही रहना है। जो निर्गुणी व्यक्ति है ना, निर्गुणी व्यक्तियों से तो हमको बच के ही रहना है, उसके संपर्क में तो जाना ही नहीं है। कभी कभी अच्छा आदमी भी बुरे आदमियों के संपर्क से क्या होता है, बिगड़ जाता है। वो तो अच्छा है, उजला है, लेकिन अगर गलत सोबत कर ली तो कहते कि वो भी बिगड़ जाएगा। जैसे हमारा हाथ एकदम साफ है, क्या है, हमारा हाथ एकदम साफ है, लेकिन हम कोयले को पकड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा हमारा हाथ काला होगा कि नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। यानी हमने पकड़ा, कोयले को पकड़ा, और कोयले को पकड़ते ही हमारा हाथ भी
काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो दुर्जनों का संग भी वैसा ही, हम तो अच्छे ही है, गुणवान ही है, लेकिन अगर हम उसकी कुसंगति करेंगे तो उसके अवगुण आने ही आने हैं, यानी उसके जो दोष हैं ये दोष आने ही आने हैं। तो हम भले ही गुणवान हैं, लेकिन हमारे से अगर कोई गिरा हुआ व्यक्ति है तो कहते हैं कि उसकी संगति हमको करनी नहीं है, उससे हमको दूर ही रहना है। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे तभी कहते हैं कि हम गुण ग्रहण कर सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा, यानी यहाँ पर सुदर्शन मेरु पर्वत का वर्णन परिपूर्ण होता है। अब आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा एक पर्वत का और नाम लेते हैं और वो निषद पर्वत है। तो ये पर्वत की क्या विशेषताएं हैं और ये पर्वत कैसा है उसके बारे में हम आगे देखें।